नमस्कार, डीजन न्यूज के खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज का दिन इलेक्शन का दिन है, क्योंकि एक तरफ यूएस के एक चरण के तहत आज मतदान हुआ तो दूसरी तरफ बात इंडिया की जाए तो यहां पर बिहार और मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन का दौर हम सभी ने देखा और इसी इलेक्शन के दौर को चार चांद लगा रहा है आईपीएल के सीजन का ये मुकाबला, क्योंकि लीग का सबसे आखिरी मुकाबला है और इस मुकाबले के माध्यम से तय हो जाएगा कि आखिर वो कौन सी चार टीमें हैं जो प्लेऑफ के लिए इलेक्ट हुई है। आज मुकाबला है मुंबई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। अगर हैदराबाद ये मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ के रास्ते खुल जाएंगे, जबकि मुंबई पहले से ही अपना स्थान तय कर चुकी है। लेकिन आज एसआरएच के लिए काफी कुछ है इस मैच में करने के लिए और अपनी उम्मीदों को कायम रखने के लिए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर, पूर्व क्रिकेटर हैं, जाने माने क्रिकेट समीक्षक है और उसके साथ साथ कई खेलों में रुचि भी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और खेल समीक्षक श्री नरेंद्र भाले जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज का दिन पूरी तरीके से एक तरह से इलेक्शन का दिन है और एक आईपीएल के सीजन की इससे अच्छी क्या बात होगी सर कि अंतिम लीग मैच में तय होगा कि चौथी टीम कौन सी है। नहीं, टी20 में भी इलेक्शन का ही दिन है आज। इलेक्शन का ही दिन है, कौन इलेक्ट होगा जो प्लेऑफ्स में जाएगा। तो आज दोनों ही दिन जो हैं, इधर कैंडिडेट हम लोगों को चूज करके भेजना है कि वो सरकार चलाएं और यहाँ से हमको एक टीम चूज करके भेजनी है कि जो खिताब जीते। तो जहां तक आज के मैच का सवाल है तो सनराइजर हैदराबाद के पास में करो या मरो के सिवाय कोई स्थिति नहीं है। वो अगर जीतते हैं तो क्वालिफाई करेंगे, वो क्वालिफाई करते हैं तो केकेआर के लिए मुश्किल होगा कि कल डीसी ने मैच जीता, सेकंड जगह के ऊपर आ गए वो पॉइंट टेबल में, उनने क्वालिफाई कर लिया और उसके साथ साथ अगर वो आरसीबी को 17.3 ओवर से अंदर वो रन चेज कर लेते तो आरसीबी बाहर 4th पॉइंट पे आ जाती, बाहर नहीं होती, चौथे नंबर पे आ जाती। और अगर सनराइजर हैदराबाद जीतती तो जो चौथे पायदान पे टीम है उसके लिए बहुत मुश्किल है। रात भर केकेआर ने प्रेयर करी होगी कि हे भगवान, हे काली माँ, सनराइजर हैदराबाद को जीतते मत देना, वो जीतेगी तो हम बाहर हो जाएंगे। तो जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो लास्टली कहीं ना कहीं जाकर आपको इस तरह की प्रेयर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि दूसरी टीम हमारी प्रेयर के कारण से खराब प्रदर्शन करे, हार जाए और हमारे रास्ते क्वालिफाई कर जाए। मतलब किसी की बुराई में अपनी भलाई ढूंढने की बात हुई। नरेंद्र सर, वैसे कल की मैं बात करता हूं कि कल भले ही मुकाबला ऐसा हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी ने टूटी, ये बेंगलोर के लिए कि भले ही जीता मुकाबला दिल्ली ने, लेकिन आपने भी क्वालिफाई यहाँ पर कर लिया प्लेऑफ में। लेकिन यहाँ पर एक खराब बात इस टीम के लिए ये हुई है कि लगातार चौथा मुकाबला हारी। बात बिल्कुल सही है और कल भी देखो आप, जैसे एक डिविलियर्स ने तो फिर भी नीचे रन बना दिए, विराट कोहली कितना गंदा शॉट खेल के आउट हुए। तो आप अगर सोचते हो कि ये टीम इस स्थिति में आज वो मतलब क्या कहते हैं ना कि हारने के बाद भी फायदे में रही और वो पहुंच गई, वो बात दिगर है। आगे तो इनका भगवान ही मालिक है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी इनका टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है और जो आपका प्रॉपर बैटिंग लाइनअप है वो क्लिक नहीं कर रहा है। और वो यदि क्लिक नहीं करेगा तो आप उधर क्या करोगे। एलिमिनेटर का मैच खेलने के टाइम भी इनकी स्थिति यही होने वाली है जो कल थी। वो तो इनका भाग्य अच्छा था कि उन्होंने वो श्रेयस अय्यर विकेट फेंक गए, आपका राणे जो ऐसा शॉट कभी प्रयोगात्मक खेलता नहीं है, कल वो शॉट खेल के वो आउट हुए। अगर वही जैसा सर ने कहा कि 17 ओवर तक अगर वो हार जाते तो क्या फर्क पड़ता। दिक्कत तो इनको ही होती हो। तो कल भाग्य से सम्मानजनक हार मिली उनको और वो पहुंच गए आगे। सर, लेकिन एक लाइन कही जाती है कि अगर कुछ अच्छे काम करो तो आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दिल्ली के लिए अच्छा रहा कि शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करा जिसके कारण अपना स्थान सुनिश्चित कर पाई, लेकिन लगातार 4 मैच तो ये टीम भी हार चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जब भी क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, जीतते हैं, पॉइंट टैली में 2 अंक अर्जित करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है। और भगवान ना करे कभी आपके किसी प्लेयर को चोट लगती है या आपके प्लेयर्स की फॉर्म खराब होती है, जैसे दिल्ली के साथ हुआ, जैसे आरसीबी के साथ हुआ, तो आप क्योंकि पहले इतने मैच खेले हुए थे तो आप कंफर्टेबली सेकंड पोजीशन पे चले गए। यही अगर मान लीजिए पंजाब की तरह आपने पहले भी अच्छा ना खेला होता तो बाद में तो माशाल्लाह आप कुछ खेल नहीं पा रहे तो कुछ बचता नहीं था। कल हमको फिर से एक बार ऐसा लगा कि दिल्ली की टीम ने कुछ चेंजेस करे और चेंजेस करके जहां उनके 5th बॉलर की वीकनेस थी उसमें डैनियल सैम को लेकर आए वो, और डैनियल सैम ने भी कल बहुत अच्छी बॉलिंग करी। रबाडा और नॉर्थजे तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं, अश्विन और अक्षर पटेल स्पिनिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। कल स्पेसिफिकली अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवरों में उन्होंने मात्र 18 रन दिए और रबाडा एज यूजुअल परफॉर्मर हैं, विकेट लेते हैं, रन भी कम देते हैं। कल नॉर्थजे ने 3 विकेट जो लिए
वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट था इस मैच के ऊपर, जिस कारण से 153 रन पे उनको रोक पाए। वरना ये स्कोर मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरसीबी खेल रही थी, और विराट, जैसे नरेंद्र जी ने कहा, विराट कोहली कैप्टन है इस टीम के। आपको जब आप टॉस हारते हैं तो आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज था कि बाद में ड्यू फैक्टर आने वाला है। तो एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन, आपके लिए ये फर्ज होता है कि आप वहां पे खड़े रहें और स्कोरबोर्ड को भी मूव करते रहें, बड़े स्ट्रोक मारने की बजाय। आप 12 में 12.5 ओवर तब हुए थे, 7.5 ओवर बाकी थे, 1 विकेट के ऊपर आप बहुत अच्छी रन पोजीशन में हैं, और बाद में जब आपके पास बैटिंग में आप शॉर्ट हैं, एक प्लेयर आपके पास कम बैट्समैन है, प्लेयर आपके क्लिक नहीं कर रहे हैं, रन बन नहीं रहे हैं, उस समय अगर आप इस तरह का स्ट्रोक मारेंगे, और वो भी अश्विन के सामने जिसकी 3 बॉल बची हुई हैं, बहुत स्लो बॉल आदमी फेंक रहा है, वो अपनी कन्वेंशनल तरीके से छोड़ के बॉलिंग कर रहा है कुछ करने के लिए, और आप उसको मारने जा रहे हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर अपना कैच दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं इरिस्पॉन्सिबल इनिंग था वो। और उसके बाद में डिविलियर की बात करी जाए, 36 रन की पारी खेली, अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से रन आउट हुए, तो वो दिखाता है कि एक प्लेयर 1 रन को 2 में कन्वर्ट करके लास्ट कुछ बॉलों में अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहता है। इन द बार्गेन वो रन आउट हुआ, बट वो इंटेंट बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं आरसीबी, जैसे नरेंद्र भाई ने बोला, अपनी किस्मत के सहारे यहाँ तक पहुंची है। प्रदर्शन के सहारे नहीं, 2 बल्लेबाजों को छोड़ के कोई बल्लेबाज फायर नहीं कर रहा है, बॉलर में आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है। तो एज ए टीम अगर हम बात करेंगे, अगर हमें मुंबई से कंपेयर करना पड़े, हम अगर ऊपर से 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक देखते हैं, हर प्लेयर का रोल डिफाइन है, हर एक प्लेयर क्लिक कर रहा है और काम कर रहा है और खेल रहा है। इसी तरह की टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर सकती हैं और एक अच्छी छाप क्रिकेट की छोड़ सकते हैं कि 2020 क्रिकेट ही है। नरेंद्र सर, वैसे जो यहाँ पर अब लगभग तस्वीर जो धुंधली थी अब तक, वो प्लेऑफ की साफ होने लगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मुंबई को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो 3 टीमें हैं वो अभी तक बेपटरी है, या यूं कहें कि बड़ी बमुश्किल ही अंतिम दौर में अपना प्रवेश और प्लेऑफ में पहुंच पाई है। बात दिल्ली की जाए, लगातार 4 मुकाबले हारी, कल जैसे तैसे एक मुकाबला जीता, अपनी जगह बनाई, और इनके हारने के बावजूद, यानी आरसीबी हारी लेकिन दिल्ली के कारण कहीं ना कहीं वो प्रवेश कर पाई। और चौथी टीम आज मुंबई तो पहुंच चुकी है। एसआरएच की बात की जाए तो अगर ये मुकाबला जीतती है तो पहुंचेगी, और नहीं जीतेगी तो केकेआर, यानी बाकी की जो बची 3 टीमें अभी तक लय में नहीं दिखाई दी। लय में तो कोई भी नहीं है, मुंबई छोड़ दी जाए ना। हाँ, बस वही मुंबई की टीम के साथ क्या हो रहा है कि जैसे रोहित बाहर हुए तो उनकी जगह ईशान किशन आए, तो तब से ईशान किशन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहे हैं। आप देखिए, वो ईशान किशन के बाद रन बनाने वाला है, फिर रन बनाने वाला है, फिर कुणाल पांड्या आ जाता है, फिर हार्दिक पांड्या आ जाता है, फिर पोलार्ड आ जाता है, जिसको मौका मिल रहा है वो डिलीवर कर रहा है, स्पेस कवर कर लेते हैं 100%। मतलब उनको ऐसा फर्क नहीं, रोहित शर्मा नहीं है तो क्या फर्क पड़ा क्या उनको कुछ? एक मैच छोड़ दिया जाए जिसमें उसने सेंचुरी मारी, सम्मानजनक था, 195 रन बनाने के बाद सेंचुरी मारी, वो मैच अगर छोड़ दिया जाए तो मुंबई कहीं से कहीं तक किसी भी मामले में कहीं भी खराब नहीं खेली है। तो उनकी कंसिस्टेंसी तो है ही, और अभी अब तक सबसे प्रबल दावेदार हो गई है वो। और आज जैसे लग रहा है कि वो तो अगर सारे भी बदल डालेंगे घर के तो भी जगमगाते रहेंगे, वो स्थिति में है, और वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। जबकि वार्नर के पास ये मौका नहीं है, उसको पूरा एक यूनिट बन के जॉइंट एफर्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखे आप, जैसे विराट कोहली का बोला मैंने पिछले टाइम भी, कल क्या किया उन्होंने, सिराज ने जैसे विकेट लिया और बाद में जब कैमरे घूमते हैं तो क्लियर कट नजर आता है उनकी लिपसिंग से कि ये गाली बक रहा है बैट्समैन को जाते हुए। कल दूसरा मौका भी आया जब चेहल से कैच छूटा, कैच तो छूटा ही नहीं, खेल वो गिटका था और वो छक्का उसके सिर के ऊपर से चला गया, तो भी विराट कोहली ऐसा कर रहा था जैसा भरतपुर लूट गया। तो आपकी अप्रोच क्या है मैच के अंदर? आपको पूरी टीम को एक यूनिट बना के खेलना है साथ में। इसके तेवर ही भाई के अलग चलते रहते पूरे मैच में, कहीं से कहीं तक वो कप्तान लगता ही नहीं है टीम का, वो परफॉर्मेंस तो 0 ही आ रही है। तो ऐसी नतीजा क्या काम का आपको? और आप सोचते हो इसके बाद भी कि ऐसा कप्तान लेके आप फाइनल खेल जीत जाओगे? आप संभव नहीं है। सर, क्या यही सवाल मेरा आपसे था, क्या ये बची हुई जो 3 टीमें हैं, अगर मुंबई को छोड़ दिया जाए तो क्या इनके बल पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्लेऑफ के मुकाबले रोमांचक होंगे? देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और किसी दिन भी 1 प्लेयर 2 प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस से कोई भी टीम जीत सकती है। हम स्टैंप नहीं लगा सकते मुंबई जीतेगी, बट हम पास्ट परफॉर्मेंसेस को अगर एवेल्युएट करें तो इस पूरे टूर्नामेंट में मुंबई ने एक डिफरेंट क्रिकेट खेला है। उनकी टीम अच्छी खेल रही है और हर डिपार्टमेंट में अच्छी खेली। बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, और गेंदबाज तो माशाल्लाह ट्रेंट बोल्ट आता है तो वो 3-4 विकेट ले जाता है, 2-3 विकेट बुमराह ले जाता है, तो किसी के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे वो काम करने के लिए। एज ए टीम दे आर प्लेइंग वेरी वेल। अगर हम उसके बाद बात करें तो अगर हम पिछले 4 मैच भूल जाएं जो डीसी ने हारे हैं, तो डीसी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी टीम है जो इनको प्लेऑफ्स में हरा सकती है।
क्योंकि उनके पास वो सारा मटेरियल, देखिए बॉलिंग लाइनअप जिस टीम की, उनको अच्छी एक है। बॉलिंग लाइनअप में फोर्थ बॉलर में प्रॉब्लम था कि तुषार देशपांडे या पटेल जो है वो बॉलिंग में रन खा रहे थे बहुत सारे, और सैम्स को लाके, डैनियल सैम्स को लाके उन्होंने वो जो एक लूज प्लेस थी जिसके ऊपर से उनको रन ज्यादा पड़ रहे थे उसको उन्होंने चोक कर दिया है। बॉलिंग लाइनअप परफेक्ट उनका हो गया है। अब बैटिंग जो है, बैटिंग को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बल्लेबाज है वो विकेट पे जाता है और जाकर वो फिर सिर्फ तलवार चलाता है, कहीं पे भी बैट मारता है, कुछ भी करता है, कैसा भी स्ट्रोक खेलता है। नहीं, आपको जाके असेस करना पड़ेगा विकेट कितने रन की है, कितना स्कोर कॉम्पिटिटिव हो सकता है, हमारे बैट्समैन क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें खेलना कैसे। ये तो आप तभी देखेंगे जब आप विकेट पे खेलेंगे। जैसे कि हम देखेंगे अभी विकेट्स में क्या हो रहा है, इतना वेरिएशन आ रहा है, एक दिन लगता है कि वो बहुत स्पिन को असेस कर रही हैं, वहां पे 130 रन प्रिसाइजली 126 रन 26-27 रन पंजाब ने बनाए और सनराइजर हैदराबाद को 114 रन में आउट कर दिया। तो आप जब तक उसके ऊपर प्रिपेयर होके नहीं जाएंगे विकेट पे, या असेस नहीं करेंगे जाके कि भाई ये तो विकेट ड्राई दिख रही है, इसके ऊपर बॉल रुक कर आ रही है, मुझे कैसा इनिंग प्लेस करना है, मेरी टीम के लिए बेटर, तब तक कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। और प्लेऑफ्स में देखिए एक अच्छी टीम एक खराब परफॉर्मेंस से बाहर हो सकती है। हाँ, और अब तो हारे तो बाहर। आप नॉकआउट है। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड को एक एडिशनल चांस है कि उनमें से जो हारेगी टीम वो थर्ड फोर्थ में से जो विनर है उसके साथ फिर खेलेगी। तो एक एडवांटेज आपको ये जरूर है अच्छा क्रिकेट खेलने का कि आपने अच्छा क्रिकेट खेला, आप अपनी पोजीशन फर्स्ट और सेकंड नंबर पे लाइए, और आपको एक चांस और मिलेगा अगर आप हार भी जाते हैं, वो आपको रिवॉर्ड है अच्छा क्रिकेट खेलने का। तो ये मुंबई को मिल सकता है। सर कितने सहमत है कि आप मुंबई को, डेली ही एकमात्र, वैसे सही भी, मैं भी सहमत उस बात से कि एक ऐसी टीम लगती जो चुनौती दे सकती खास तौर पर अपनी गेंदबाजी के दम पर, क्योंकि नॉर्किया है, उसके साथ साथ दूसरे भी जो बॉलर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में दिखाई देते हैं। आपने और हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी, तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था आपको कि दिल्ली कैपिटल्स जो है कि डॉर हॉर्स दिख रही है, आगे चल के मैंने ही उस चीज को कहा था कि ये फाइनल तक पहुंच सकती है। लेकिन अचानक जो बीच में जो इनका 4-5 मैच का जो स्पेन आया और जिसमें जितना गंदा क्रिकेट खेले, कल भी देखे आप, रहाणे ने विकेट पे खड़े होकर बताया कि अगर आप खड़े रहोगे, बॉल को जज करोगे तो रन आएंगे। वैसे सर हमने विराट कोहली की वही गलती करी, विराट कोहली के शॉट की हमने बहुत बात की, लेकिन मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ने भी कल वही गलती की करी ना। श्रेयस अय्यर ने गलती करी। मैंने क्या बोला, गैर पारंपरिक शॉट रहाणे भी खेले, जबकि उस समय वो आवश्यकता नहीं थी वो शॉट खेलने की उनको, और अगर 17 ओवर पहले ही वो मैच निकाल देते तो ये अभी आरसीबी भी धक्के खा रही होती इधर नीचे। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो उसको आपको बहुत अच्छे से निभाना है, और पृथ्वी शाह को भी ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जाके पहली दूसरी गेंद आप मार दोगे तो रन कहाँ से बनेंगे। कल किस्मत अच्छी थी, कल पहली गेंद से ही लय में लगे आपको शिखर धवन, वो रन बना गए। राणे आए, उन्होंने वेट किया, उसके बाद वो रन बना गए। तो ये पेशेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा विकेट पे आके, क्योंकि आप उस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो जहाँ ऐसा थोड़ी कि तू चल में आया और उसके बाद भी परिणाम आएंगे आपके पास। परफॉर्म नहीं करोगे, परफॉर्मेंस का कोई आपके पास में वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। सर दिल्ली यहाँ पर गलतियों से सीख नहीं पा रही है, भले ही कल मैच जीत गई हो, लेकिन खुश नहीं हो सकती ये टीम जिस तरह से मैच जीती। खासतौर पर श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन देखें, और बल्लेबाजों को अब अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सर बहुत ज्यादा गेंदबाजों पर डिपेंडेंसी क्या मानते हैं आप, क्योंकि कुछ बनाएंगे तो बचा पाएंगे। बल्लेबाज तो आपका स्कोर खड़ा करेंगे, रन टांगेंगे कि मैंने इतने रन बना दिए। मैच आपको गेंदबाज तब जिताएगा, आप रन ही नहीं बनाएंगे। 100 रन, 120 रन, 150 रन, 150 रन आज 2020 में कुछ भी नहीं। 153 रन चेस करना था, बहुत इजीली चेस कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं देखिए दो विकेट चले गए, श्रेयस अय्यर गए, रेहाने गए। उनके विकेट होने के बाद में लास्ट के 2 ओवर में जब 15 रन चाहिए थे, वो तो अच्छा हुआ कि स्टॉनिस था और वो सिराज ने बॉलिंग करी, और वो कोई इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा इतना इम्पैक्ट एज ए फास्ट बॉलर डाल पा रहा है। सिर्फ एक इनिंग में नई बॉल से जब कराया, बॉल थोड़ी हिली और 3 विकेट लिए। उस अगर मैं मैच को छोड़ दिया जाऊं तो मुझे लगता है कि सिराज एक वीक लिंक है आरसीबी की बॉलिंग में, जो उनको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। इवन इसरो उडाना की अगर आप बात करेंगे, जो श्रीलंकन फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, वो भी अपनी क्रिकेट के साथ में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि उनको आरसीबी ने क्यों खरीदा है और क्यों वो इस टीम में खेलना चाहिए। आरसीबी के पास में वीक लिंक है। कल मैंने बोला कि वो तो एक लक था, कल डीसी हार भी सकती थी।
हार सकती थी। बिल्कुल सहमत हूं सर आपकी बात तो आप इस तरह का गेम कैसे खेल सकते हैं कि जब आपको दिख रहा है कि आप आराम से क्रूज कर रहे हैं, जीत रहे हैं, कोई रन रेट आपको 6 रन के आसपास 6 सवा 6 रन बनाना है, सेट बैट्समैन है, आप देखिए मैच प्रैक्टिस करिए, अगले मैचेस की तैयारी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए, बड़े मैचेस आपको खेलना है। वहीं आप देखिए एक बैट्समैन नॉट आउट आता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और अगले मैच में वो अगले मैच में और अच्छा है, क्योंकि उसको लगता है यार मैं पिछली बार तो आउट नहीं हूं, मैंने इतनी अच्छी बैटिंग करी। क्या आपको एक मैच प्रैक्टिस मिलता है, अगले मैचेस में आपकी टीम को वो हेल्प करता है। दिल्ली शुड हैव डन दैट, पर क्रिकेट है, इसमें कुछ भी होता है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है सर। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज क्या कुछ है करने के लिए, क्योंकि आज ही जो है सब कुछ करना, लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि ये टीम पहले मुकाबले से लेकर आज तक अपने मिडिल ऑर्डर से संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जो आज तक दुरुस्त नहीं हो पाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि आज की तारीख में उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आज तो उनको करो या मरो का ही मैच खेलना है, तो डिलीवर तो करेंगे वो। और मेरे हिसाब से अगर वार्नर शुरुआत अच्छी देते हैं तो उसके बाद में इस टीम को, क्योंकि जितने चेंजेस मुंबई करेगी अपनी टीम में, उसके हिसाब से इनको रोक पाना मुश्किल है, बशर्ते इनको स्टार्ट अच्छा मिले। सर मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद क्योंकि अब डू और डाई है, उनके लिए नॉकआउट आई है कि आज जीतेंगे तो आगे जाएंगे, आज हारेंगे तो अपने घर जाएंगे। और 3 प्लेयर उनके पास ऐसे हैं। राशिद खान की बात करें तो 4.8 की इकोनॉमी रेट से अभी तक आईपीएल में मुंबई के अगेंस्ट उसने बॉलिंग करी, जो उसकी सेकंड बेस्ट है किसी भी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट से। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो, उसको बैट्समैन नॉर्मली रीड नहीं कर पाते। मुंबई के अगेंस्ट उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मनीष पांडे की बात करेंगे तो 578 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 550 प्लस स्कोर हैं, और ये उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है किसी भी फ्रेंचाइजी के बारे में। जैसन होल्डर की बात करेंगे तो वो अच्छा ऑलराउंडर है, मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, रन भी बनाया, और 1 विकेट की उसको जरूरत है 100 विकेट करने के लिए T20 में। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनके साथ में हैं। डेविड वार्नर की बात करें तो पिछले मैचेस में उसने बता दिया कि वो क्यों फियरसम और फियरलेस बैट्समैन है, कि उससे सारे बॉलर डरते हैं, क्यों इतना मारकर वो खेलता है। वो फॉर्म में है, विलियमसन अच्छा खेल रहे हैं। तो और सेकेंडली आज जैसे कि मुंबई के पास अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो ये मैच हार भी जाए तो कितनी बार टीम मैनेजमेंट ये दिमाग लगाती है कि केकेआर की जगह सनराइजर हैदराबाद क्यों नहीं, तो हम हमारी टीम ही ऐसी खिलाएंगे, इसलिए कि हमें हमारे पॉइंट्स टैली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे मेन बॉलर्स जो हैं या बैट्समैन हैं उनको हम रेस्ट कर देंगे, जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उनको टेस्ट कर लेंगे, उनको एक मैच का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस समय चल रहे होंगे और जो डिसाइड करेंगे कि आज के मैच में क्या होना चाहिए। और यहाँ एक और एडवांटेज है जो आज सनराइजर हैदराबाद को मिला है कि पिछले 5 गेम जो हुए हैं 5 चेजिंग टीम ने जीती है। सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का ऑप्शन लिया है, मतलब वो बाद में बैटिंग करेंगे, तो एक और एडवांटेज उनको मिल गया है। और ग्राउंड छोटा है, दोनों टीम में बहुत डिवास्टेटिंग बैट्समैन है। ऑल्दो शारजा का विकेट थोड़ा स्लो हो चुका है, आज देखना होगा कि कैसे खेलता है। अगर वो थोड़ा ठीक खेलता है तो हमें बहुत अच्छी रन फीस देखने को मिलेगी। सर दोनों से मेरा सवाल है, आपसे शुरू करता हूँ नरेंद्र सर। क्या मुंबई इंडियन अजय योद्धा बन चुकी है इस टूर्नामेंट की, कि या अभी भी क्षमता है दूसरी टीमों में? नहीं, ये फॉर्मेट ऐसा है भाई कि इसमें कोई भी अजय नहीं होता। एक खराब दिन गेम फिनिश, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये आज की तारीख में दावे के साथ कह सकते हो कि 90% चांसेस जो है वो मुंबई के हैं। इतनी जॉइंटली बचे हुए 10% किस टीम को देना चाहेंगे सर? बचे हुए 10% तो इसके लिए है ना, हैदराबाद के लिए। मैं तो वार्नर की टीम में हूँ शुरुआत से ही, फाइनल तक। आप देखे उसके इतने छोटे छोटे हाथ है। नहीं मैं आज नहीं सर, मैं फाइनल तक की बात कर रहा हूँ। नहीं, फाइनल तो मैं मुंबई को ही मान के चल रहा हूँ कि फाइनल। नहीं, मैं उसीलिए पूछ रहा हूँ 90% यदि मुंबई फाइनल आपकी नजर में विजेता दिखती है तो 10% बची हुई, तो ये 3.5% 3 टीमें हैं बात मतलब एक टीम कोई भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और मैदान बहुत छोटा है, और वो तो है ही दोनों तरफ हथौड़ा छाप। पोलार्ड है, पांड्या है, तो और इधर भी वार्नर भी है। तो आज का मैच भले विकेट धीमा हो गया होगा, लेकिन आज छक्कों की उड़ान देखने में बहुत आनंद आएगा आपको। सर वैसे मैं सनराइजर्स हैदराबाद में एक खिलाड़ी के प्रदर्शन को मिस कर रहा हूँ, वो है केन विलियमसन। मेरा पर्सनली वो खिलाड़ी बहुत फेवरेट है और क्षमतावान खिलाड़ी है। सर अगर ये खिलाड़ी अपना योगदान दे देता है तो मुंबई के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाए? नहीं डेफिनेटली। देखिए वो एक इंटरनेशनल स्टार है, न्यूजीलैंड का कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलता है वो। और उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो फॉरेन प्लेयर होने के बाद में भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और इस विकेट के ऊपर स्पिन को हेल्प मिलेगी। तो एक मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन आपको चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट कर सकता हो। वो ऐसा है कि वो बहुत बड़ी शॉट नहीं मारता है, वो 1s 2s चौका, आपको बहुत सारे सिक्सेस मारता है। माइकल बेवन की याद दिलाते ऑस्ट्रेलिया, आपको पता नहीं चलेगा
कि कब वो रन जो है बनते चले जा रहे हैं। क्या होता है जब आप ऐसा करते हैं तो बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है, आपका जो पार्टनर है, बैटिंग पार्टनर है, उसको कॉन्फिडेंस आता है और कोई मुश्किल चीज नहीं लगती है, और धीरे धीरे जब एक बार सेट हो जाते हैं तो बड़े शॉट खेल सकते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सनराइजर हैदराबाद के पास कि केन विलियमसन जैसा बल्लेबाज उनके पास है, और जब से वो आया है तब से ही जाकर ये इसमें एक अलग मोमेंटम मिला है। उससे पहले देखिए हम बार बार बात करते हैं मिडिल ऑर्डर वीक है, बॉलिंग अच्छी नहीं। देखिए वो टीम जिसके पास में भुवनेश्वर कुमार और मिचेल मार्श जैसे दो स्टार प्लेयर, एक ऑलराउंडर और एक प्रीमियम फास्ट बॉलर, दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं है। वो आपके टूर्नामेंट में पहले ही इंजर्ड हो जाते हैं, फिर डेफिनेटली जब आपकी स्ट्रेंथ इस तरह से कम होती है तो कहीं ना कहीं तो आपके परफॉर्मेंस में फर्क आता है। सर आप कौन सी 2 टीमें ऐसी जिन्हें आप फाइनल में देखना चाहेंगे? मुझे जो अभी तक की मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि दोनों फर्स्ट और सेकंड पे हैं, दिल्ली और मुंबई, फिर भी मैं दिल्ली मुंबई मुझे लग रहा है कि दोनों फिर भी क्वालिफाई करेंगे, कि जो भी इनमें से टीम हारेगी मुझे लगता है कि मुंबई पहला मैच जीतेगी, सेकंड मैच जो है जो सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में होगा उसके विनर से जो डीसी खेलेगी, डीसी हारेगी, ये दोनों का फाइनल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर क्या कहेंगे सर, ये तो बिल्कुल अब ये तो मैंने किंतु परंतु ऐसा वही वाला किस्सा हो गया, कोई टैक्स मुझे नहीं लगा। ये किस्सा वही हो गया कि बाप दादा नहीं मरते तो घर भरा रहता और शादी ब्याह में बारातियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो किंतु परंतु तो कुछ नहीं होगा, डू और डाई वाली सिचुएशन है। और जैसा आपने सही आकलन किया सर ने भी, केन विलियमसन एक फुसफुसाती मौत है विकेट के ऊपर, इतना साइलेंट किलर है, वो पता ही नहीं चलता कब रन बना के चला जाता है। लेकिन टेस्ट मैच, वनडे और T20 में यही डिफरेंस है। तो डिलीवर तो केन विलियमसन करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा प्रॉपरली उनके अंदाज में। हो सकता है आज करें, और सबसे बड़ा थ्रेट तो है इनके पास राशिद खान, अच्छे बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे उसको। उसके जो 4 ओवर रहेंगे आज के बहुत क्रुशियल रहेंगे। आपने नहीं बताया सर अभी कि कौन सी टीम फाइनल में देखना चाहेंगे आप? आपने ख्याली पुलाव नहीं पकाया? नहीं, मैंने कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाया, मुंबई तो बोल ही रहा हूँ मैं शुरुआत से। पर वो भी आगे है सर, ख्याली पुलाव के दाना तो बन गए मुंबई में। नहीं क्यों नहीं, क्योंकि 90% उनका परफॉर्मेंस ही। और दूसरी टीम, मैं थोड़ी बोल दूसरी टीम 3.5 दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स, यानी कुल मिलाकर जो कल टीम जीत कर आई है वो आपकी फेवरेट, और आज जो मैच खेल रही है वो आपकी टीम फेवरेट है। और बिल्कुल इसी में मान सकता हूँ सर कि आज भी आप सनराइजर्स के साथ रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे अपन। नहीं, आप जाना किस टीम के साथ? मैं सनराइजर्स के साथ जाना चाहता हूं। अच्छा, पसंद मुंबई है आपको फाइनल में, लेकिन आज आप... मैंने क्या बोला, परफॉर्मेंस के हिसाब से 90% तो पसंद है ही वो मेरी। लेकिन जहां तक आज के मैच का सवाल है तो आज मैं वार्नर की तरफ। सर आज की फेवरेट टीम मुंबई? नहीं, मुझे मुंबई ही लगता है। मुंबई बॉलिंग में डेफिनेटली वीक हुई है कि जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे हैं, बट पैटिसन को वापस लाए हैं, वो अच्छा बॉलर है। और देखिए जब आपकी बैटिंग क्लिक कर दी है, सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन के लिए, अगर आपके बैट्समैन चल रहे हैं और रन बना रहे हैं, बॉलिंग थोड़ी डिप्लीटेड भी होगी, थोड़ी कम भी होगी, तो भी बॉलिंग आपकी वो मैनेज कर सकती है, क्योंकि एक टीम एफर्ट होता है, मोमेंटम होता है, जो मुंबई के साथ है। मैं मुंबई के साथ जाना चाहूँगा। तो आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज लीग मैच समाप्त होने वाले हैं और उसके साथ एक नई शुरुआत होगी एक शानदार आईपीएल के सीजन की, क्योंकि यहाँ से प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज का मुकाबला देखने लायक होगा, और सबसे ज्यादा देखने लायक होगा ये केकेआर टीम के लिए, क्योंकि वो चाहेगी कि उसका स्थान सुनिश्चित हो। उसके लिए जरूरी है कि सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला हारे, जबकि ये टीम आज अपनी पूरी ताकत लगाएगी और कोशिश करेगी कि जो मिडिल ऑर्डर की कमजोरी है उसे दूर करे, क्योंकि आज सबसे मजबूत टीम सामने है, मुंबई इंडियंस, जो कि 18 अंकों के साथ सबसे पहले नंबर पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर एक शानदार मुकाबला है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आखिरी लीग मुकाबले में यह तय होगा कि वो कौन सी चौथी टीम है जो प्लेऑफ में प्रवेश करेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन सत्ता का संग्राम, क्योंकि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर आज उपचुनाव का दौर हुआ है, उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कुछ निचोड़ है, क्या कुछ कंक्लूजन है और क्या नतीजे हमारे सामने हो सकते हैं, उससे जुड़ी तमाम खबरें आप लगातार डीजे न्यूज पर देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।